सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम चर्चा कर रहे हैं तपस्या, और यह तपस्या हमारे जीवन में शुद्धता का आधान करती है, पवित्रता का आधान करती है, हमारे सामर्थ्य को बढ़ाती है। हमारा सामर्थ्य इतना बढ़ता जाता है कि हम हर प्रकार की उन्नति में, हर प्रकार के उत्कर्ष में सर्वोपरि हो जाते हैं, और इसके अभाव में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम धर्म का, कर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं। हमारा जीवन दुख, क्लेश, कष्ट, तनाव और अभाव में व्यतीत हो जाता है। हम अपने जीवन के लक्ष्य से विमुख हो जाते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम इसको समझें, तप को जाने, जान करके उसको जीने का प्रयास करें। तो आगे बढ़ूं इससे पहले आप में से किसी का कोई प्रश्न हो? जी स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष के विषय में जो बताया जा रहा है, और दूसरा ये अष्टांग योग है जी, तो इसमें जो हमने अब तक सुना, पढ़ा, बताया गया, उसमें तो ये था कि मृत्यु के समय गाय दान दे दो तो उसकी पूंछ पकड़ के नैया पार हो जाती है, या गरुड़ पुराण पढ़ के सुनाते हैं या सुनते हैं, उससे मोक्ष हो जाता है। तो यहाँ थोड़ा संशय हो रहा है कि मतलब वो मोक्ष का मार्ग है या ये वैदिक मार्ग है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब किसी भी चीज का, किसी भी स्वभाव का, किसी भी गुण का या किसी भी वस्तु का हम अधिक मूल्यांकन करके उसको बताते हैं, उसकी ज्यादा जो है गुणवत्ता को ऊपर उठा करके बताते हैं, तो लोग उस पर आकर्षित होते हैं, उसको पाना चाहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं या उसको धारण करना चाहते हैं। तो मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं कि आप गाय को दान में दे दिया और मोक्ष हो गया, ऐसा कदापि नहीं है। परंतु ये भी एक दान की महिमा है कि दान देने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, उसको मुक्ति मिलती है। कोई विद्या से बोलता है कि विद्या से मुक्ति होती है, तो विद्या वहाँ प्रमुख है। कोई बोलता है कि ज्ञान से मुक्ति होती है, तो ज्ञान वहाँ प्रमुख है। ऐसे ही जो भी आप देखते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, तो वो वैसी चीज होती नहीं है, मतलब ये तो कुछ कुछ होता है। तो हम जिस समय जिसकी महत्ता को बताते हैं वो पूरा पूरा वैसा ही है, ऐसा नहीं उसकी अतिशयोक्ति, उसको अधिक बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। लेकिन ऐसा उसमें वो सहायक हो सकता है। जिन संदर्भों में आपने चर्चा की है, इसकी चर्चा हम और आगे करेंगे, इसलिए ज्यादा यहाँ पर उसका विस्तार नहीं दे रहे हैं, आगे विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। परंतु केवल इतना ही आप समझ लीजिए, जैसे कहा कि धर्म क्या है, तो धर्म के विषय में आपने खूब सुना है, अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा क्या है? तपह जो है ये परम धर्म है, विद्या अर्जन ये परम धर्म है, दूसरों की सेवा परम धर्म है। तो धर्म, अब आप ये समझे कि नहीं ये धर्म तो अलग अलग चीज है, ऐसा नहीं है। धर्म तो एक ही कर्तव्य कर्म ही हमारा धर्म है। लेकिन उस समय सत्य को ऊपर उठाने के लिए कि सत्य से बढ़कर के कोई बड़ा धर्म नहीं है, परोपकार से बढ़कर के कोई बड़ा धर्म नहीं है, अहिंसा से बढ़कर के कोई बड़ा धर्म नहीं है। इनमें से यदि हम एक को भी ग्रहण करें तो हमारे जीवन का उत्कर्ष होगा और हम उसको अपने जीवन में पाकर के धन्य हो सकते हैं। एक शब्द को समझ करके एक पर हम अपने जीवन को, जैसे दान की बात आपने कही, तो दान से ही दो चीजें हैं,
सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथाएं आपने सुनी होंगी। तो सत्यवादी भी थे और दानी भी थे। दान में सारा सब कुछ दे दिया, और कर्ण को भी दान के विषय में आप जानते हैं। तो दान से ही लोगों का मान बढ़ता है, वो एक जीवन का एक अलग अंग होता है, विशेष गुण होता है। पुराण का तात्पर्य यहाँ पर इतनी बात समझिए, क्योंकि हम मधुग्राही बने, इस बात को ध्यान से समझिए। चाहे पुराण हो, पुराण का मतलब क्या होता है? जो प्राचीन है, जो पुराना है। लोगों ने उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें भी लिखी जो ग्राह्य नहीं है। तो जो चीजें ग्राह्य हैं उनको हम धारण करें। जो 18 पुराणों की बात कही जाती है, तो ऐसा नहीं कि उसमें सब कुछ ही गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है तो बहुत कुछ अच्छा भी है। ऐसा मान करके मधुग्राही बने कि मधु जो मधुमक्खी होती है, वे मधुमक्खियां जा करके अनेक मिष्ठान पर बैठती हैं, अनेक प्रकार के फूलों पर बैठती हैं। वो फूल हो सकते हैं कि आप यदि खा लें तो हो सकता है मृत्यु भी हो जाए, लेकिन उससे वो जहर वाला, विष वाला वो भाग नहीं ग्रहण करती है। उससे केवल जो मिठास है, जो औषधि गुण है, उससे वो चीज लेती है। तो ऐसा हमको समझना चाहिए, और ज्यादा खंडन मंडन में या तर्क वितर्क में, कुतर्क में अपने को समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। जहां से भद्र हमको मिले वहां से वो चीज ग्रहण कर लेनी चाहिए। जी स्वामी जी। जी स्वामी जी प्रणाम। जी। आप बताए थे वर्ण के अनुसार अपना कर्तव्य पालन करना ही जो तप है। जी, कर्तव्य है और उस पर अडिग रहना ही तप है। और तप करने के लिए संसार छोड़ के, घर संसार छोड़ के, समाज छोड़ के, भीड़ को सब जंगल में घुसते। वो जंगल में घुसने जो तप है, और वर्णाश्रम के अनुसार ये समाज में समूह में रह के कैसे हम तपस्वी बन सकते। एक तो बात ये है कि जो भी हमारा चतुर्वर्ण आश्रम है, तो पहला आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा आश्रम क्या है? गृहस्थ आश्रम। तीसरा आश्रम क्या है? वानप्रस्थ आश्रम। चतुर्थ संन्यास आश्रम। तो इन 4 वर्णों के अलावा तो तपस्या कहीं 5वां कोई आश्रम तो है नहीं कि 5वें आश्रम जाकर वो तपस्या करेगा। तो विद्यार्थी जीवन में खूब पुरुषार्थ करना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, जो अध्ययन है, जो स्मरण है, जो आचरण है, वो उसकी पवित्रता से अपने शिक्षा को बढ़ाना, अपनी विद्या को बढ़ाना, ये विद्यार्थी का तप है। अगर विद्यार्थी ज्यादा गप करता है, ज्यादा जप करता है, ज्यादा तप करता है, तो कहते हैं ये विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते। हैं? गपी, तपी और जपी, ये जो 3 है, ये कभी विद्या को ग्रहण नहीं कर सकते। वो बोले कि मैं तपस्या कर रहा हूं, अब आंख बंद करके बैठ जाए, सूत्र न याद करे तो अष्टाध्यायी याद होगी उसको? नहीं, मैं बहुत तपस्वी हूं, 2-2, 3-3 घंटे समाधि में बैठता हूं, योग दर्शन याद न करे, दर्शन, उपनिषद, व्याकरण के सूत्र याद न करे, तो विद्वान बनेगा क्या वो? तो उसका विद्यार्थी जीवन तो चला गया। और इसी प्रकार से दूसरा आश्रम, थोड़ा संकेत कर रहा हूं केवल मात्र। दूसरा आश्रम क्या है? गृहस्थाश्रम। अब गृहस्थाश्रम में वो बोले तप क्या है? तो बोले जंगल में जाकर तप करो। अब उसने विवाह कर लिया है, उसकी धर्मपत्नी है, बच्चे हैं, उनका पालन पोषण कौन करेगा? अगर वो आंख बंद करके बैठ जाए, आजीविका न कमाए, धनार्जन न करे, तो उसका परिवार चल सकता है क्या? नहीं चल सकता है। इसलिए उसका तप क्या है? पूरे पुरुषार्थ के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना, अपने बच्चों का भरण पोषण करना, अपनी धर्मपत्नी की इच्छाओं का, जो सदिच्छाएं उनकी पूर्ति करना, ये उसका गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य, उसका ये तप है। तीसरा जो आश्रम है वो क्या है? वानप्रस्थ आश्रम है। वानप्रस्थ आश्रम का तात्पर्य ये है कि जो भी उसने गृहस्थ आश्रम में आकर के अपनी शक्ति का क्षय किया है, अपने बल वीर को नष्ट किया है, तात्पर्य यह है कि उसने किसी कार्य में लगाया है,
तो उसकी जो है उसको पूरा करने के लिए, उस शक्ति का पुनः जो है अपने अंदर आधान करने के लिए, उसका जो है अपने शारीरिक बल, अपने बलवीर को बढ़ाने के लिए वानप्रस्थ में जाकर के अपने बल और वीर को बढ़ाए, अपनी तपस्या उसमें जो है प्रतिष्ठित करे, तपस्या से युक्त हो जाए, वो उसका तप है। और चौथा आश्रम संन्यास आश्रम। जब सब प्रकार से उसकी पुष्टि हो गई, जान से भी व्यक्ति बढ़ गया, बलवीर से भी बढ़ गया, विवेक व्यवहार से बढ़ गया, इस संसार से ऊपर उठ गया, किसी भी प्रकार की उसके अंदर कोई तृष्णा नहीं है, तो संसार में जाकर के संसारिक लोगों का उपकार करे, जो है उनको उपदेश दे, उनको अंधकार से बाहर निकाले, उनको सद्ज्ञान से युक्त करे, ये उसकी तपस्या है। मान अपमान को जो है एक समान समझे, ये तपस्या है। और इसमें कोई विशेष अलग से बात नहीं है। जो आपने कही कि तपस्या केवल जंगल में जाकर के करना, वो ठीक है। अपने को जब कभी हम विचलित हो जाएं तो एकांत सेवन करना चाहिए, एकांत में बैठ करके चिंतन करना चाहिए और मौन होकर के अपने अंदर के सामर्थ्य को बढ़ाना चाहिए, वो अलग पक्ष है। परंतु अपने कर्तव्यों को छोड़ करके व्यक्ति कहे कि मैं बड़ा तपस्वी हूं, ये मतलब उसकी सही स्थिति नहीं है। ठीक है, अब चर्चा हम करते हैं कि जो सात्विक, राजसिक और तामसिक तप, इसके विषय में गीता में आया कि श्रद्धया परया तप्तम। बहुत सुंदर श्लोक है, इनको आपको याद भी करना है। श्रद्धया परया तप्तम। श्रद्धया परया तप्तम तपस तत्त्रिविधम नरैहि। तपस तत्त्रिविधम नरैहि। त्रिविधम नरैहि। और आगे कहा अफलाकांक्षीभिर्युक्तैहि। अफलाकांक्षीभिर्युक्तैहि युक्तैहि सात्विकम परिचक्षते। सात्विकम परिचक्षते। उच्चारण करेंगे। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधम नरैहि अफलाकांक्षभिर्युक्तैहि
सात्विकम परिचक्षते। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि जो सात्विक तप है वो क्या है। सात्विक तप है श्रद्धया परया तप्तम, अर्थात वह तप यत जो तप जो है सत्कार, अर्थात जो फल की आकांक्षा को जो है जो मान नहीं देता, अर्थात फल को न चाहने वाला, जो युक्त ही योगी नरई पुरुषों के द्वारा परया परम श्रद्धया श्रद्धा से तप्तम किए हुए त्रिविधम 3 प्रकार के तप, अर्थात जो मानसिक वाचिक और शारीरिक 3 प्रकार के जो तप हैं, उनमें जो सात्विक तप है वो कहते हैं कि फल की इच्छा से रहित समत्व योग युक्त बुद्धि वाले मनुष्यों के द्वारा परम श्रद्धा के साथ किया गया शारीरिक, वांग्मय और मानसिक, ये 3 प्रकार का जो तप है, त्रिविधम तपः, ये 3 प्रकार के जो तप हैं वे तप सात्विक तप कहलाते हैं। अब इस पर विशेष ध्यान देने की बात है, क्या ऐसा संभव है कि हम कर्म करें और उसकी आशा उसकी आकांक्षा ना रखें? आकांक्षा तो रहती ही रहती है, परंतु एक बात कही ईशोपनिषद में यजुर्वेद के 40वें अध्याय में दूसरा मंत्र है कि कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीविषेशतम समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ऐसे कर्म करो जिनमें जो है तुम्हारा लेपन न हो, तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म तुमको बाधित ना करें, तुमको बांध ना ले, और बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता। ये भी एक विडंबना है कि कर्म तो करना ही करना है, बिना कर्म के कोई व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे शरीर से, कर्म तो हम करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ मन में चलता ही रहता है। इसलिए कर्म करें और उसका लेप ना हो हमारे अंदर, उसकी आकांक्षा जो है हमारे अंदर ना हो। ऐसा यदि हो सकता है तो एक ही उसका उपाय है कि वेदोक्त कर्म, शास्त्र अनुकूल कर्म, ऋषि मुनियों के द्वारा बताए गए कर्मों को यदि हम करते हैं, अनासक्त भाव से कर्म करते हैं, कोई चाह नहीं है, कर्तव्य कर्म को अपना स्वधर्म मान करके यदि कर्म करेंगे तो उसका प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ेगा। यही एक उपाय है, हम आकांक्षा से रहित तो हो जाएं कि इसकी आकांक्षा नहीं, इसकी आशा नहीं है। कर्म करो लेकिन फल की आशा मत रखो। तो कब कर सकते हैं? जब केवल कर्म पर हमारा ध्यान हो, फल पर हमारा ध्यान न हो। हमारा कर्तव्य हमको दिखाई पड़ना चाहिए, हमारा अधिकार क्या है उसकी हमको कोई परवाह नहीं करनी है। जब अधिकार सामने आ जाता है कि मैंने इतना कार्य किया है, मुझको इतना धन चाहिए, मैंने इतना उपकार किया है, उपकार के बदले में ये चाहिए, तो फिर वो उपकार तुम्हारा बेकार हो जाता है। उपकार की कोई कीमत नहीं लगाता है। संसार में कर्तव्य कर्म का कोई मूल्य हम ना रखें। ये तो मेरा कर्तव्य है, मैं राष्ट्र के प्रति क्या मेरा कर्तव्य उसका ध्यान रखें। मेरा कर्तव्य अपने सगे संबंधियों के प्रति क्या है, मेरा कर्तव्य अपने वर्ण आश्रम के प्रति क्या है। जब हम ऐसा विचार करेंगे, जहां भी जिस काल में, जिस देश में, जिस परिस्थिति में है, उसका जब हम ख्याल रखेंगे तो ख्याल बदलते ही उस खुदा से हम मिल जाते हैं जो खुद आया हुआ है। उस जर्रे जर्रे में जो समाया हुआ है, उस परम पिता परमेश्वर के सन्निधि में हमारा उत्कर्ष होने लगता है और हम एक यंत्र के समान कार्य करते हैं। हमको कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई उपेक्षा नहीं होती है। इसलिए सदा सर्वदा इस पर हम ध्यान रखें कि हम अनासक्त होकर के निष्काम भाव से
कोई किसी से लेना नहीं, सदा देना ही देना। देवता हम बन जाएं, देवत्व हमारे अंदर आ जाए, तब यह जो है सात्विक तप कहलाएगा। सात्विक तप यही है कि कोई आशा नहीं है। और कहा कि न हो कामना फल की, किए जा कर्म, कि सेवा ही सेवक रहा है धर्म। सेवक का जो सेवकाई का जो धर्म है, उसी से हमारा कल्याण होने वाला है। और यदि हम इससे एक क्षण भी भटकते हैं तो आप देखो कि यदि आपका कोई मान न करे, आपको कोई नमस्ते न करे, तो कई लोग ऐसे ही नाराज हो जाते हैं कि देखो मुझसे नमस्ते नहीं किया, मेरी बात नहीं मानी है। लोग अधिकार जमाते हैं कि मेरे अधिकार में हो आप, है? मेरे अधिकार में रहते हुए मेरा तिरस्कार कैसे कर सकते हो? ऐसी यदि भावना आएगी, इसका मतलब तब हमारा चल नहीं रहा है, हम बिगड़ रहे हैं, हमारा जो कर्तव्य कर्म है उससे हम नीचे गिर रहे हैं। इसलिए विशेष रूप से अपने जीवन को समझने का हम प्रयास करें। सात्विक तप यही है कि अपने कर्तव्य कर्म को करते चले जाएं। और आप प्रार्थना गाते हैं, बचपन से इसको गाया है, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल दांभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, स्वाभिमान रहे, जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। तो ऐसी भावना से जो व्यक्ति ओतप्रोत रहता है, तो वही सच्चा तपस्वी है। वो हर पल हर क्षण सदा सर्वदा सर्वत्र अपने कर्तव्य कर्म पर अडिग रहता है, अटल रहता है, अचल रहता है, उससे भागता नहीं है, उससे कभी भी विमुख नहीं होता है, तो वो सच्चा तपस्वी है। यही सात्विक तपस्या है कि हम जो है एक संकल्प लें, सात्विक संकल्प लें, धर्मयुक्त संकल्प लें, समाज राष्ट्र और आत्मोन्नति का संकल्प लें। ये सात्विक तप है और इसको हमको करना चाहिए। यदि हम अपनी उन्नति को चाहते हैं, अपने राष्ट्र और विश्व की उन्नति चाहते हैं, वास्तव में मनुष्य जीवन को जीना चाहते हैं, तो ये सात्विक तप कहलाता है। और इससे यदि विमुख हो गए तो हम कभी भी जीवन में सदगति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कर्तव्य से जो विमुख हुआ उसका कोई भी व्यक्ति सहारा नहीं बनता है। इस बात को वैदिक जो सिद्धांत है उसको निर्भ्रांत होकर के समझें। किसी कवि ने कहा, वैदिक सिद्धांत को नितांत निर्भ्रांत माने, ईश आस्था पर का उर अंतर उजाला हो, शुभ हो संकल्प सदा जीवन प्रकाश सत्य, संयम सुशीलता के सांचे बीच ढाला हो।
पाखंड के खंडन को, सत्य के मंडन को, कर में पवित्र झंडा ओम का संभाला हो। द्वेष ना हो, क्लेश प्रेम प्रीति हो विशेष, तब फिर क्यों न श्रेष्ठ जनों का ही बोलबाला हो। कर्तव्य क्षेत्र से कभी न पग पीछे धरें, चाहे कितना भी घोर संकट का साला हो। नदी हो या नाला, तोप तेग तीर भाला, धूप सर्दी या पाला, सिंह हो या ब्याल काला हो। बच्चा बच्चा निज देश जाति के उद्धार के ही धुन में लगन में मगन मत वाला हो। मुख से जो कहे उसे करके दिखा दे, फिर क्यों ना श्रेष्ठ जनों का दुनिया में बोलबाला हो। तो ये बोलबाला कब होगा? जब हम एक संकल्प लें कि हमको सच्चा जीवन जीना है, तपमय जीवन जीना है। ये तपोभूमि है, ये आर्यों की भूमि है, इसमें परमपिता परमेश्वर की विशेष अनुकंपा है। तो हम मातृभूमि के लिए मातृभूमि में समर्पित हो, ऐसी शुभ संकल्पना के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में पुनः करेंगे। ओम शांति शांति शांति।